प्राचीन धरोहर गिरनार तीर्थ पर हो रहे आधुनिकीकरण के साथ साथ तीर्थ का नाम बदलने के विरोध में लगातार जैन समाज आवाज उठा रखा है, लेकिन हर बार उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, जिसका जवाब अब खुद प्रकृति ने दिया। इन्हीं सब विवादों से नाराज और तीर्थ की शीघ्र सुरक्षा और संवर्धन को लेकर विश्व जैन संगठन फिर आगे आया। बहुत जल्द पूरे देश में एक साथ विश्व जैन संगठन इसको ज्ञापन सौंपेगा और किसी भी प्रकार के अगर भगवान नेमिनाथ जी की मोक्ष स्थली के नाम के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। गुजरात के सबसे ऊंचे गिरनार पर्वत और जैन धर्म के 70 करोड़ 700 मुनियों की मोक्ष स्थली गिरनार तीर्थ पर विगत कई सालों से आधुनिकीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। तीर्थ को तीर्थ नहीं बल्कि पर्यटन स्थल का रूप दिया जा रहा है, जिसके लिए जैन समाज ने कई बार आवाज उठाई, पर उसकी आवाज को दबा दिया गया और अब इसका जवाब स्वयं प्रकृति ने दिया। लगभग हजारों सीढ़ियां चढ़कर भक्त प्रभु दर्शन को जाते हैं। गिरनार तीर्थ का नाम बदलने और तीर्थ पर आधुनिकीकरण के साथ किए गए बदलाव से पर्वत भयावह स्थिति में है। 24 अक्टूबर 2020 को रोपवे शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रोपवे का उद्घाटन किया। धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष संजय जैन ने आवाज उठाते हुए कहा कि गिरनार पर्वतराज के लिए प्रस्तावित 114 करोड़ की योजना से जैन कमेटी को अवगत कराएं और जैन प्रतिनिधि को कमेटी में शामिल करें। गुजरात सरकार द्वारा 114 करोड़ रुपए की राशि 22वें जैन तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ जी की मोक्ष स्थली गिरनार पर्वत के सौंदर्यीकरण के लिए निर्धारित की गई है, लेकिन जिस प्रकार से उसको प्रचारित किया गया उसके अंदर भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली न लिखना बहुत ही दुखद का विषय है, चिंता का विषय है। हम स्वागत करते हैं गुजरात सरकार का कि उन्होंने राशि सैंक्शन की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जिस प्रकार से इसको प्रचारित किया दत्तात्रेय शिखर के नाम से, ये बहुत ही चिंता का विषय है। बंधुओं, गुजरात मॉन्यूमेंट एक्ट 1965 से पहले, जैसे कि आपको विदित है, वर्शिप एक्ट 1991 में साफ तौर पर लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को जो जिस स्थल की प्रारूप है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। हमारा प्रश्न यह है कि जिस प्रकार से 14 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, वो किस प्रकार से हमारी उस 5वीं टोक भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली का सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं, उसमें क्या परिवर्तन करना चाहते हैं। क्या उन्होंने हमारे जैन संस्थाओं, जैन समाज को इस बात में प्रारूप को बताया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही चिंता का विषय है बंधुओं। गिरनार उपसर्ग विजेता मुनि श्री प्रबल सागर जी महाराज के पेट पर आज भी गिरनार पर्वत पर हुए चाकू से हमले का निशान है। और मैं आज बात करूंगा गुजरात की, तो अभी तक यहाँ पर राज्य अल्पसंख्यक आयोग में हमारे जैन सदस्य नहीं बनाया गया, यहाँ पर कल्याण बोर्ड की स्थापना नहीं की गई। क्या 10 साल पहले मुनि श्री को चाकू लगा, उससे किसी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया? तीर्थ की सुरक्षा एवं संवर्धन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जैन संघ ने एक राष्ट्रीय ऑनलाइन बैठक आयोजित की। बैठक में गिरनार तीर्थ क्षेत्र का नाम बदलकर दत्तात्रेय रखे जाने के खिलाफ गुजरात सरकार के प्रस्ताव को न मानते हुए पूर्वत ऐतिहासिक नाम गिरनार ही रखे रहने के लिए कानूनी लड़ाई तक लड़ने पर विचार विमर्श हुआ, जिसके बारे में दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के अध्यक्ष राजेश जैन दद्दू ने जानकारी दी। तीर्थ प्राचीन है और वर्षों से उसकी पहचान गिरनार तीर्थ के नाम से है, लेकिन हाल ही में कुछ प्रभावशाली लोगों के दबाव में गुजरात सरकार द्वारा तीर्थ का नाम परिवर्तित कर दत्तात्रेय तीर्थ किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे समग्र जैन समाज चिंतित और आहत है और निर्णय का विरोध करते हुए तीर्थ का नाम यथावत गिरनार तीर्थ ही रहने दिया जाए, यह मांग करती है। गिरनार तीर्थ की प्राचीनता शासन एवं पुरातत्व विभाग के रिकॉर्ड में अंकित है, अतः गुजरात सरकार अविलंब इस निर्णय को वापस ले और आदेश को रद्द कर जैन समाज की भावनाओं का सम्मान करे। अन्यथा स्मरण रखें कि जैन समाज चुप नहीं बैठेगा। जैन समाज अहिंसक जरूर है, लेकिन कायर नहीं। आपको बता दें 2004 में हिंदू मंदिर दत्तात्रेय का निर्माण हुआ था, जो कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप है। सवाल ये भी उठता है कि क्या हिंदू और जैन धर्म के बीच मतभेद की ये कोई चाल है, इसलिए गिरनार नाम बदलकर दत्तात्रेय रखा गया। ये भी एक विवाद का मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि इतिहास अगर छाने तो तीर्थ पर जैन धर्म की कई शिलालेख होने का सबूत मिलता है, जिसके बारे में संजय जैन ने विस्तार से बताया।
स्थल है, ये केवल गुजरात सरकार के अंदर में 1965 में एक्ट में आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं 1874 में जब वर्गीस वहाँ पर हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार उस पर्वतराज पर गए, उस 5वीं टोक पर गए, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि यहाँ पर जो है भगवान नेमिनाथ की चरण चिन्ह है, जिस पर एक दिगंबर साधु हैं बैठे हैं और वहाँ पर एक घंटा लटका है। इसके अलावा ऐसे अनेकों हमारे पास प्राचीन शिलालेख उपलब्ध हैं जिसके अंदर उस वहाँ पर भगवान नेमिनाथ के मोक्ष जाने का वर्णन है, और अन्य किसी धर्म किसी भी प्रकार से कोई ऐसा शिलालेख आज उपलब्ध नहीं है। इन्हीं सब विवादों से नाराज जैन समाज ने तीर्थों की सुरक्षा एवं संवर्धन हो, इसके लिए आगामी 20 से 23 अगस्त तक हर गांव, शहरों में एवं जहां-जहां आचार्य संघ या मुनि संघ अथवा आर्यिका संघ विराजमान हैं, उनके सानिध्य में गिरनार पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाने की बात की। विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष संजय जैन ने तीर्थ के संरक्षण के लिए विस्तार के साथ हमें बताया जैन समाज की मांगों के बारे में, साथ ही सरकार से जवाबदेही की मांग की। गुजरात पुलिस ने हाईकोर्ट में लिख कर दिया है कि वो प्रत्येक 100 पैड़ी पर एक पुलिस वाले को खड़ा करेंगे ताकि वहाँ पर कोई आदमी गंदगी ना फैला सके। तो हमारी मांग ये है कि अगर वो 100 पैड़ियों पर एक पुलिसकर्मी दे सकते हैं तो उस 5वीं टोक पर सुरक्षित दर्शन करने के लिए पुलिस व्यवस्था क्यों नहीं है? यदि वो टोक पुरातत्व विभाग के अंडर में है तो वो किसी अन्य धर्म के आदमी लोग वहाँ कैसे बैठकर पूजा कर सकते हैं? क्यों जैन समाज के व्यक्तियों को वहाँ पर पूजा करने का अधिकार नहीं दिया जाता है? मैं मांग करता हूँ गुजरात सरकार से, केंद्र सरकार से और मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर से कि वहाँ पर अविलंब सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जाए और 24 घंटे उसकी रिकॉर्डिंग हो, और वो रिकॉर्डिंग पुलिस विभाग अपने कंट्रोल रूम में देखे ताकि किसी भी प्रकार की अभद्रता होने पर तुरंत कार्रवाई हो सके। बंधुओं, हम इस वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, पुरातत्व विभाग से और उस कमेटी से जिसकी फॉर्मेशन की गई है, मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा, कृपया ये 114 करोड़ की योजना का प्रारूप को जैन समाज के साथ में साझा करें। गिरनार पर्वतराज के लिए प्रस्तावित 114 करोड़ की योजना से जैन कमेटी को अवगत कराएं और जैन प्रतिनिधि को कमेटी में शामिल करें। 114 करोड़ रुपए की योजना के प्रचार में नेमिनाथ भगवान मोक्ष स्थल का उल्लेख हो, 5वीं टोक पर 24 घंटे लाइव सीसीटीवी कैमरे हो जिन्हें पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ा जाए। हाईकोर्ट आदेश अनुसार श्रद्धालुओं के सुरक्षित दर्शन के साथ 4वीं व 5वीं टोक के बीच में पुलिस चेक पोस्ट व यात्रियों का पंजीकरण हो। गुजरात अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर जैन सदस्य मनोनीत करे। गुजरात में जैन धर्म, तीर्थों व संतों के संरक्षण हेतु जैन कल्याण बोर्ड के गठन की कृपा करे और तीर्थ का नाम दत्तात्रेय नहीं गिरनार तीर्थ अंतिम नाम हो। भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली गिरनार तीर्थ के लिए उठी मांगों को यदि नहीं माना तो विश्व जैन संगठन एक बार फिर सड़कों पर आने को मजबूर होगा, अन्यथा इसके विरोध किया जाएगा और बहुत जल्द पूरे देश में एक साथ विश्व जैन संगठन इसको ज्ञापन सौंपेगा और किसी भी प्रकार के अगर भगवान नेमिनाथ जी की मोक्ष स्थली के नाम के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, ये हमारी मांग रहेगी। जूनागढ़ में स्थित यह क्षेत्र जैन धर्म और हिंदू धर्म की मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। गिरनार पर्वत की पवित्रता और स्वच्छता के लिए जैन धर्म की तरफ से भी चिंता लगातार जताई जा रही है, तो दूसरी तरफ पर्यावरणविद भी इस मुद्दे पर लगातार मुखर हो रहे हैं। जैन फोकस के लिए विशेष रिपोर्ट।